अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे साथ उस्मान खान है जी, सीनियर रिपोर्टर हैं समा टीवी से। और बड़ी डेवलपमेंट जिसके बड़ा अपना लोग जो हैं अपनी अपनी जो है बोलियां बोल रहे थे, निगरान वज़ीर-ए-आज़म ये होगा ये होगा। आज मेरा ख्याल है कोई रिपोर्टर कोई कोई एनालिस्ट जो है वो कोई ये नहीं कह सकता केयर टेकर का नाम, ये जो केयर टेकर काकड़ साहब आए हैं इनका नाम मैंने दिया था। तो बहरहाल उस्मान खान साहब को आज हमने बुलाया, तो इनके पास भी उससे अंदर की भी कोई ख़बरें हैं, उस बारे में भी आपको ब्रीफ करेंगे। सबसे पहले जो है मैं अपने नाजरीन से रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है, इसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीलॉग बर वक्त देखने को मिल सकें। तो आगाज़ में मैं थोड़ा सा इमरान खान का जो है वो एक जो है ब्रीफ सा दे देता हूँ कि उनके केसों में क्या हो रहा है जी। तो थोड़ा बहुत जी वो अब ज़ाहिर है इमरान खान की वो इतनी खबरें तो वो टीवी वगैरह पे तो आती नहीं है, तो इसलिए हमारी कोशिश होती है हम अपने वीलॉग के ज़रिए जो है लोगों तक पहुंचा सकें। तो उन्होंने वो हाई कोर्ट में जो है उनके वकला ने उनकी जो 5 अगस्त को जो उनकी कन्विक्शन हुई थी उसके ख़िलाफ़ अपील दायर की थी। तो उसको जो है वो उन्होंने हाई कोर्ट ने टेकअप तो कर लिया और नोटिस वगैरह भी जारी कर लिए हैं। तो उन्होंने कहा जी पे अगले हफ्ते में देखेंगे फिर इसकी हमने कब डेट देनी है। एक तो ये हो गया। दूसरी दरख्वास्त दी गई थी उनको खाने के हवाले से, पे उनको जेल में जो है वो खाना जो है घर का खाना मुहैया किया जाए। तो वो अदालत ने, हाई कोर्ट ने जो है वो अपना जेल अकाम से और किताबें भी मंगवाई हैं। हाँ जेल अकाम, किताबें हाँ जेल अकाम से जो है वो उसका जो है उनके जो जेल मैनुअल होता है उसके मुताबिक उनसे पूछा है, उन्हें कहा पे आगाह करें मंडे, ये जो कमिंग मंडे है जब तक आगाह करें पे वो जेल मैनुअल में जो है घर के खाने की गुंजाइश है या नहीं है। तो ये बहरहाल उनकी ओवरऑल है। तो वो अभी तो बहरहाल जेल में ही रहेंगे और आगे उनकी ज़मानतें भी कैंसिल हुई जा रही हैं जहाँ जहाँ पे अपीयर नहीं हो रहे, तो इसलिए उनके तो आगे टफ डेज अहेड है। तो बहरहाल उस्मान खान साहब ये अपना नाम तो बड़े चल रहे थे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए, तो ये कहाँ से ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर साहब का नाम आ गया, ये काकड़ साहब? इधर हाथ छुटो। हाँ जी। आपने जहाँ से शुरू किया ना कि कोई दावेदार नहीं हो सकता कि ये स्टोरी मेरे पास थी और मैं नाम दे सकता हूँ। हाँ ये खाकसार ने राजा साहब के जैसे ही वो पिकेट पे पहुँचे हैं अपनी वज़ीर-ए-आज़म हाउस की, हाँ तो समा टीवी ने ये खबर ब्रेक कर दी थी कि जो खुफिया नाम है दो आज की, हाँ बलूचिस्तान से ठीक है। 2 नए नाम ऐड हुए जो इस लिस्ट में, जाम कमाल, अच्छा वो जो साबिक वज़ीर सीएम जो आला, रहे हैं बलूचिस्तान के, और उसके साथ एक खुफिया नाम अनवारुल हक काकड़। अच्छा 1:25 पे ये खबर, अच्छा ये खबर जो है ये आज समा टीवी ने ब्रेक किया, आपने ब्रेक की है? जी अच्छा गुड, चले जी, आपको मुबारक हो जी। इस पे दिया 2 बहरहाल मैं जो पिछली बातें कर रहा था, हाँ, पिछले दिनों में जो कुछ भी नाम चलते रहे, जिस किस्म की हेक्टिक डेज थे ये तकरीबन 12-15 दिन, मियाँ साहब इसमें कोई मेरा ख्याल है कि 50 से ज़्यादा नाम थे। और वो ख्वाजा आसिफ साहब वाला जुमला बड़ा याद आ रहा है कि वो कह रहे थे कि जी लोगों की रालें टपकनी है किसी तरीके से वो इस सिस्टम के अंदर आ जाएं, और शायद उनको शक है कि ये सिस्टम लंबा हो सकता है तो उनकी भी मौजें लग जाएंगी, लोगों की दिहाड़ियाँ लग जाएंगी। लेकिन बड़ा सरप्राइज़ है जी वाकई। आज के बारे में ये कहा जा रहा था, आज के दिन के बारे में कि वज़ीर-ए-आज़म साहब सरप्राइज़ दे सकते हैं, तो सरप्राइज़ मिला है। और सरप्राइज़ जो है बिल्कुल इसी तरह मिला है जिस तरह आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के नाम के हवाले से मिला था। वो भी नवाज़ शरीफ का डिसीजन था, अनवारुल हक काकड़ भी नवाज़ शरीफ का डिसीजन है। नाम भले कहीं से आया हो, ये तो आपको पता है कहाँ से आया है, लेकिन उसकी मंजूरी जो है ये बड़ी बात है कि सब ने इत्तफ़ाक़ राय से उस नाम के ऊपर एग्री कर लिया। वो 13-14 जमात का जो इत्तेहाद है पीडीएम का, और ये जो इत्तेहादियों की हुकूमत थी, ज़ाहिर है कल रात मगर पीपल्स पार्टी के वो जो खुर्शीद शाह साहब हैं उनका कोई मैं देख रहा था, वे उन्होंने कोई ज़रा थोड़ा सा उनके कंसर्न्स थे। सादिक संजरानी जो इस वक्त चेयरमैन सेनेट हैं, ठीक, आपको पता है पिछले 3 दिन किस तरीके से वो भाग दौड़ कर रहे थे, और जिस तरह से, अच्छा उनके भाग दौड़ से लग रहा था कि शायद वो अपनी लॉबिंग कर रहे हैं, ये किसी को भी नहीं पता था कि वो काकड़ के लिए तासुर यही था। हाँ। कि डार्क हॉर्स है कोई। हाँ। डार्क हॉर्स उनके बारे में भी ये टर्म इस्तेमाल की जा रही थी। हाँ। और अब जब ये नाम सामने आया है तो पता लग गया कि वाकई डार्क हॉर्स ही को सामने आया है। इस किस्म के नाम, इतने इतने नफीस लोगों के नाम चले और वो सारे के सारे आउट हो गए। कुछ लोग बाहर से आके यहाँ बैठ गए थे, कोई कराची में बैठे हैं, कोई लाहौर में बैठे हैं, कुछ इस्लामाबाद में दर्जे शर्जे ढूंढ रहे थे कि शायद मौका मिले तो शेरवानी सलवानी पड़ जाए। लेकिन बहरहाल ये गुज़िश्ता रात जब डिनर के बाद नवाज़ शरीफ के साथ रब्ता हुआ शहबाज शरीफ का, उसमें ये डिस्कस हुआ नाम। उसके बाद ये फिर बिलावल भुट्टो जो है वो जाते हुए कह गए थे
कि शहबाज साहब आप मेरे पापा से डिस्कस कर लीजिएगा अच्छा नाम के हवाले से, क्योंकि वहाँ उस डिनर में डिस्कशन शायद जितना बड़ा इज्तिमा था उसमें नहीं की, जितने भी लोगों से मेरी बात हुई है। तो वो फिर किसी ने पापा से की, किसी ने बाबा से की, किसी ने चाचू से की, तो इस तरह करके वो मामला आज दिन 1 बजे दोपहर में जब राजा साहब अपारा मार्केट का चक्कर लगा के आए हैं, कुर्रा जो है बाप के नाम निकला ना फिर चाचे मामे तो बाप रह के गए। नाम निकला। बाप के नाम और निकला। कमाल ये देखें कि इन सब लोगों ने ये 14-15 जमातों के जो हेड्स हैं, वो चाहे पाकिस्तान में हैं या मियाँ साहब बाहर बैठे हुए हैं, इन्होंने बाप की लाज रखी है जी। नाम पे इत्तेफाक राय किया है तो बाप की लाज रखते अच्छा हुए ये जो आगे है बढ़े मुझे हैं। इस पे अपना और उनको लगता ही है ये कि शायद आप इलेक्शन हो जाएं, आप ये थोड़ा ताखीर से ही भले। आप ये समझते हैं पे ये नाम जो है इसका फैसला आज ही हुआ है, इससे पहले ये इसकी कोई कंसिडरेशन नहीं थी? देखिए जी, जहाँ से नाम आया यकीनन कंसिडरेशन थी, क्योंकि ये मैं आपको बता रहा हूँ 5 दिन पहले जब एक टीवी चैनल के ऊपर इंटरव्यू देते हुए ख्वाजा आसिफ ने ये जुमला बोला था कि ये सब नाम चल रहे हैं, मीडिया पे आ रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, लेकिन कोई डार्क हॉर्स भी आ सकता है। तो ज़ाहिर है ऐसा नहीं हो सकता कि ये डिस्कस ना हो रहा हो और अचानक से उसके नफ़ा और नुकसान देखे बगैर ही जो है किसी ने सब ने ओके कर दिया हो। नहीं, सब ने उसके जो जितने भी उसके मतलब उसका बैकग्राउंड है और आने वाली जो हिकमत अमली या पॉलिटिकल हालात जो बनेंगे, उन सब को ज़ाहिर सामने रखते हुए ये सारी सिचुएशन जो है वो यहाँ तक पहुँची है कि अनवारुल्लाह काकड़ जो है वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म बन गए। अच्छा ये काकड़ साहब का नाम जो है ये अब इनकी कोई पहले भी कोई मुलाकातें होती रही हैं अपना मुख्तलिफ, ये जो है पीपल्स पार्टी की लीडरशिप हो गई या नून लीग की लीडरशिप हो गई या JUIF की लीडरशिप हो मियां गई, साहब बलूचिस्तान इनसे पहले की- कोई इनकी मुलाकातें बलूचिस- इस सिलसिले में? बलूचिस्तान की अगर सियासत देखें तो जितने लीडर हैं वो तमाम तकरीबन नेशनल और जो प्रोविंशियल या जो मुकामी जमातें हैं उन सब में घूम फिर के आ रहे होते हैं ये बलूची सियासतदान जो हैं। तो वो इनके ज़ाहिर है जब ये इन्होंने इलेक्शन लड़ा था मुस्लिम लीग काफ के टिकट पे, उसके बाद फिर ये इनके पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते, फिर नून के साथ राब्ते। अभी 22 जून 2 महीने पहले 22 जून को मरी में मरियम नवाज साहिबा से अनवारुल्लाह काकड़ की मुलाकात हुई। अच्छा, और मुलाकात का बैकग्राउंड ये था कि वो सब चीज़ें तय थी और वो शामिल हो रहे हैं मुस्लिम लीग नून में। हाँ सुनने में तो ये आ रहा था भाई बाप पार्टी जो है वो इसमें शामिल हो जाएगी फिर नून हुआ लीग में। फिर हुआ ये कि अगर चले पूरी पार्टी नहीं आप उसमें जम करते हैं मुस्लिम लीग नून, तो कुछ लोग जो उनके ऐसे मतलब बहुत अच्छे पर्सनैलिटी हैं, अनवारुल्लाह काकड़ पढ़े लिखे आदमी हैं और इश्यूज़ के ऊपर उनके ग्रिप है, जानते हैं, बड़े नफीस हैं। तो परसों ही मेरी उनसे मुलाकात हुई जब पार्लियामेंट में वो आए, तो मैंने उनसे यही पूछा, मैंने कहा जी आप लोग मुस्लिम लीग नून में जा रहे थे तो क्या बना आपका? उन्होंने कहा जी अभी हम नहीं जा रहे हैं। यानी ये इशारे क्लियर थे कि कोई जब मुनासिब वक्त आएगा तो वो शामिल हो जाएंगे। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इन तमाम लोगों की जब ये जो मैं आपको 22 जून की बात बता रहा हूँ, जब मरियम नवाज साहिबा से जाम कमाल और अनवारुल काकड़ ठीक, ये दोनों जब मिले हैं मरी में, तो ये तय हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर से आपकी मुलाकात होनी है। उसके बाद जाफ़र मंदुखेल जो इस वक्त सूबाई सदर हैं मुस्लिम लीग नून के बलूचिस्तान के, उनकी क़यादत में एक पूरा डेलीगेशन गया वज़ीर-ए-आज़म हाउस, वहाँ इनकी मुलाकात हुई और उस मुलाकात में ये तय पाया कि जब मरियम नवाज़ कोयटा जाएंगी तो ये तमाम लोग उस वक्त शेर के पट्टे जो है ना इनके गले में डाले जाएंगे। वो जैसे आजकल वो आपको पता है इमरान खान साहब ने ये नया ट्रेंड चलाया था, जी हाँ, तो वो तकरीब होनी थी वहाँ शमूलियत की। तो अब ज़ाहिर है अब आपको पता है फिर कि वो किस तरीके से मुस्लिम लीग नून में आ रहे हैं। ये तो फिर इसमें तो यही नज़र आ रही है जो आप बातें कर रहे हैं, इससे तो यही नज़र आ रहा है पे ये अपना फिर नून लीग के कैंडिडेट हैं। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि दोनों बड़े डिसीजन जो हैं, ये मेरा ख्याल है 2 महीने पहले, मैं तो समझता हूँ आप जो कह रहे हैं 2 महीने पहले मीटिंग हुई है। इस 16 माह में इमरान खान जिस कहते थे चेयरमैन तहरीक इंसाफ के नवाज शरीफ को ये कर देंगे वो कर देंगे हैं, और उसके बाद अब वो कहते हैं कि लंदन प्लान जो है वो चल रहा है और बड़ी कामयाबी से चल रहा है। इन 16 माह के 2 बड़े फैसले हैं, एक है आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट, बिल्कुल, और दूसरा है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट। कल रात को जो सबसे मज़ेदार जुमला डिनर में बोला गया वो था अख्तर जान मैंगल की जानिब से। उन्होंने कहा जी आप लोग जिस मर्ज़ी को भले वज़ीर आज़म बनाएं, लेकिन वो वज़ीर आज़म केयर टेकर होना चाहिए, अंडरटेकर नहीं होना चाहिए। तो अब आप उनकी देख लें, वो मेरा ख्याल है केयर टेकर ही हैं, केयर टेकर ही है। और मेरा ख्याल है वो undertaker नहीं इलेक्शन, बनेंगे। ये जो इलेक्शन का चल रहा है, उसको जो भुगताने के लिए एक उनकी तो जो जिम्मेदारी टाइम है दे दी उस है।
जब तक कोशिश करेंगे करवाने की, और अदरवाइज वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर है। अगर वो हाँ, अल्लाह सेंसस ना की जो करे है कोई ऐसी नई के हल्का बंदी, हालात पाकिस्तान में, आपको पता है, पता नहीं लगता किस वक्त क्या हालात बन हाँ जाए। हालात तो ऐसे ही हैं, और हालात बलूचिस्तान अगर के हालात तो बहुत ही है। मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा है, ये तो एक बहुत ज़बरदस्त फैसला है कि लेकिन आपने बलूचिस्तान को नुमाइंदगी दी है, प्राइम मिनिस्टरशिप दी है, और फिर कम अज़ कम अब प्राइम मिनिस्टर तो उनके बन गए हैं, मगर वहाँ पे जो लोगों के जो कंसर्न्स हैं उनको भी रिजॉल्व करेंगे। देखे ना कितने हुक्मरान आए हैं बलूचिस्तान से, हर अहम पोजीशन पे आए हैं, उसके बाद भी आप भी बलूचिस्तान घूम के आए हैं, मैंने भी बलूचिस्तान देखा है। लोगों की हालत देख के तो यकीन करें तरस आता है, दुख होता है, बड़ा दुख होता है, दिल रो रहा होता है कि उनके पाँव में ना जूती है, ना उनके जिस्म पे कपड़ा है, ना उनके पास खाने के लिए रोटी है, इवन पीने का पानी उनके पास नहीं है। तो वो तो इंसानियत की तजलील हो रही है वहाँ पे। इन सबको हालांकि देखना बलूचिस्तान चाहिए। जो है वो सबसे हमारा एस्टैब्लिशमेंट का बड़ा रोल है बलूचिस्तान में, सबसे रिच सबकी रिच जिम्मेदारी सूबा है। है, मतलब जितने मादनियात बिल्कुल वहाँ ऐसी पे है, हैं पूरे सबसे पाकिस्तान में रिच, कहीं नहीं नो है। डाउट पाकिस्तान के जितने वसाइल हैं उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो बलूचिस्तान के उन पहाड़ों में छुपा हुआ है। तो अल्लाह करे बेहतरी आए जी उनके हालात में भी और पाकिस्तान के हालात में भी। बहरहाल जी हमारी तो दुआ है, बहरहाल ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर साहब आए हैं, और अब जो इनको मैंडेट है उस मैंडेट के मुताबिक जो है इलेक्शन टाइम पे कराएं, आमीन। और बाकी जो है आगे देखते लेकिन जाएंगे। अफवाहें बहुत गर्दिश कर रही हैं, सब लोग डरे हुए हैं, किसी को यकीन नहीं है कि इलेक्शन हो सकेंगे। हाँ अच्छा, भी ये कोई आपके पास कोई कैबिनेट मेंबर्स वगैरह के कोई ऐसी कोई है गॉसिप? कैबिनेट मेंबर्स देखें जी, वो जितने नाम चल रहे थे उसमें बहुत सारे आपके दोस्तों के नाम भी थे, वो तो मुझे लग रहा सारे आउट हो गए हैं। अब अब कैबिनेट में भी सारे डार्क वो हॉर्सेस ही आएंगे। लिस्ट जो है वो ज़ाहिर रिवाइज हुई होगी उस निगरान प्राइम मिनिस्टर को जो कैबिनेट बनानी है, तो ज़ाहिर है उस हिसाब से फिर वो लोग उसमें इंडक्ट होंगे। सरफराज बुगटी का ये कह रहे हैं कि जी उन्होंने चूँकि बलूचिस्तान में इंटीरियर मिनिस्टर होम मिनिस्ट्री रहे उन्होंने हैं, और बड़े बुरे हालात थे उस वक्त, जिस किस्म के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी सूबे में, तो उनके बारे में सुन रहे हैं कि उनको जो है वो वज़ीर दाखिला बनाया जा सकता है। और इसी तरह फाइनेंस मिनिस्टर का है मेन, तो फाइनेंस मिनिस्टर। ये कल हमारी डार साहब से जब मुलाकात हुई पार्लियामेंट में, तो मैंने उनसे ये सवाल किया, क्योंकि मेरी इन्फॉर्मेशन थी कि ये कहा गया है कि मशवरा दिया गया है कि डार साहब इसहाक डार को एज फाइनेंस मिनिस्टर कंटिन्यू करें, और शहरी रहमान पीपल्स पार्टी की, अच्छा वो क्लाइमेट चेंज की मिनिस्टर जो है वो कंटिन्यू करें। बड़ी वर्किंग है उसके दोनों ऊपर। का इंटरनेशनल इश्यूज हैं, दोनों इंटरनेशनल इश्यूज हैं, हमारे फाइनेंस का भी और ये जो इस वक्त हमारे मौसमी हालात हैं, तो उसमें अब देखना ये है कि अब वो रखते हैं कि नहीं रखते, या जो भी बनाने वाले हैं ये कैबिनेट या स्ट्रक्चर जिन्होंने बनाना है इस निगरान सेटअप का, तो दोनों अच्छे नाम हैं। बहरहाल जी अभी तक तो नाम हम डिस्कस कर सकते हैं, मगर कोई पता नहीं है, जैसे जो है ये भी बाप की तरफ से हैं, कैबिनेट भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बाप की होएगी। ज़ाहिर है अब घर में तो बड़ों का ही हुक्म चलता है। अब्बा जी जो कहन के वही चलेगा। अब्बा जी ने जरा क्या है उसके मुताबिक चीज़ें चल रही है ना, सारी औलाद उसके मुताबिक। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। आज फारूक फैसल खान साहब जो हैं वो अपने कोई उनका निजी फैमिली फंक्शन था, बल्कि हमने भी अभी उधर ही ज्वाइन करना है, तो वो वहाँ पे मसरूफ़ थे। इंशाल्लाह कल फ्रेश व्लॉग के साथ फिर हाज़िर खिदमत होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।